साथ नमस्कार और स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल पर, जहां कहानियां नहीं डर की परछाइयां सुनाई जाती हैं। हर रात कुछ कहती है और हर सन्नाटा कुछ छुपाता है। आज की कहानी आपको नींद में नहीं, आपकी आंखों में उतरकर डर बन जाएगी। तो अब लाइट बंद कर दीजिए और दिल थाम लीजिए, क्योंकि घंटी फिर से बज चुकी है और इस बार कोई वापस नहीं आएगा। अब सन्नाटा कुछ कह रहा था और स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में आज फिर किसी ने वो घंटी बतें सुनी, जबकि वो 5 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। बारिश की एक रात थी। शहर के एक पुराने इलाके में खड़ा था एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल, राजकीय बाल विद्या मंदिर। ये स्कूल पिछले 35 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कहते हैं वहां हर अमावस की रात को कोई घंटी बजती है, कोई चीखता है और कोई लौट कर नहीं आता। रवि, तनु और विजय तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस स्कूल की रात की सच्चाई पता करके रहेंगे। कैमरे, टॉर्च और कुछ नमक लाल धागा लेकर वो रात हर बजे स्कूल पहुंचे। स्कूल का गेट टूटा हुआ था। भीतर जाते ही एक अजीब सी सीलन की बदबू आई। हर दीवार पर उखड़ी हुई प्लास्टर, काले बोर्ड पर अधूरी चाक की लकीरें और एक कोने में टेबल पर रखा वो घंटा जो अब भी चमक रहा था। कहते हैं ये घंटा खुद ब खुद बजता है जब कोई आत्मा जागती है, तनु ने डरते हुए कहा। रवि ने हंसते हुए घंटा उठाया। अगर इसमें इतनी ताकत है तो देखता हूँ क्या होता है, और उसने घंटा बजा दिया। एकदम से पूरा स्कूल हिल गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। पीछे से किसी ने तनु का कंधा पकड़ा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। हमसे कुछ गलती हो गई है, विजय ने कांपती आवाज में कहा। तभी पीछे वाले कमरे से किसी लड़की के गाने की आवाज आई। मास्टर जी, मेरी कॉपी चेक करिए। वो आवाज ठंडी, वीरान और जमी हुई हवा की तरह थी। तनु की सांसें थम गई। उस कमरे में झांक कर देखा तो एक लड़की यूनिफॉर्म में बैठी थी। चेहरा दीवार की ओर था। कौन हो तुम? रवि ने पूछा। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और मुंह पूरा सिलाई से बंद। अचानक वो उठी और सीधे हवा में उड़ती हुई रवि की तरफ बढ़ी। कैमरा गिर गया। अंधेरा फैल गया। जब सबको होश आया तो तनु अकेली थी। रवि और विजय गायब थे। दीवार पर खून से लिखा था, घंटी कभी मत बजाना। तनु भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी घंटा फिर से खुद बज उठा। एक पुराने मास्टर जी की आत्मा दिखाई दी, जिनका चेहरा पूरा जला हुआ था। जो भी इस स्कूल में घंटी बजाता है वो अब यहीं पढ़ाएगा, हमेशा। अगले दिन पुलिस को स्कूल की छत पर रवि और विजय की कॉपियां मिली। उन कॉपियों में लिखा था, मास्टर जी, हमने गलती कर दी, अब हमें घर नहीं जाना। कहते हैं आज भी अगर कोई उस स्कूल में रातों दाखिल होता है तो उसे एक लड़की गाना गाती सुनाई देती है और फिर घंटी बजती है, फिर कोई नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय। टेक